और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का हमारा नंबर है 13। ये नंबर सुनने में आपको बहुत छोटा लगेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव और देश की सत्ता के लिहाज से ये नंबर बहुत बड़ा है। ये नंबर दिल्ली और मुंबई की लोकसभा सीटों का है, जहां करीब करीब पूरा देश रहता है और इन दोनों महानगरों की लोकसभा सीटों के नतीजे देश के जनादेश को बयां करते हैं। ऐसे में बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया दोनों हर कीमत पर कभी दिल्ली और मुंबई की सीटों को जीतने की कोशिश करते नजर आते हैं। इन सिलसिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भव्य रोड शो किया, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। तो चलिए आपको देश की सत्ता की दशा और दिशा तय करने वाले देश के सबसे बड़े 2 महानगर का चुनावी अंकगणित दिखाते हैं। अभी हम पहुंचे हैं, वहां से आगे देश को कौन ले जा सकता है? कौन ले जा सकता है? कौन ले जा सकता है? जो करे केजरीवाल को प्यार, वो करे मोदी को इंकार। और वो गारंटी दे रहे पूरे देश का मैं बिजली का बिल माफ कर दूंगा। अरे भैया तुम 22 सीट लड़ रहे, तेरी सरकार कहां से बनेगी? आज जितनी मेहनत करता हूं, उतनी ही मेहनत 4 जून के बाद भी जारी रहेगी। 4 जून 2024 इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बलंगीर जिला स्वागत कर रहे राहुल गांधी, स्वागतम। ये नकली शिवसेना नकली राष्ट्रवादी पार्टी, इसका कांग्रेस में विलय होना पक्का है। जहां जहां मोदी जी जाएंगे वहां वहां शिवसेना महाविकास आघाड़ी जीतेगी। पांचवें चरण के लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के चुनावी रण में पहले दिन डोरी और फिर कल्याण में चुनावी रैली की, तो इसके बाद मुंबई में रोड शो किया। पहले चरण में विपक्ष पस्त हो गया, दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया और तीसरे चरण में विपक्ष अस्त हो गया। और 4 चरण के बाद मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं, देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए अलायंस को 400 से ज्यादा सीटों से भव्य विजय दिलाएगी। 2024 ही नहीं, लोकसभा के किसी भी चुनाव में देश के 2 सबसे बड़े महानगर यानी राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई की लोकसभा सीटें काफी मायने रखती हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं तो मुंबई में 6, यानी दोनों महानगरों में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं। यह अंक गणित दिखने में भले छोटा है, लेकिन सत्ता के गणित के लिहाज से इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। पहले बात मुंबई की, जहां मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट से घाटकोपर में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई उत्तर पूर्व सीट से बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा मौजूद रहे। 10 साल के काम का जनता के मन में संतोष और जनता का एजेंडा, फिर एक बार मोदी सरकार, जनता का एजेंडा, अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हम तीसरे टर्म में देश की इकोनॉमी को दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाएंगे। मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटों का अंक गणित आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी आप मुंबई के करीब कल्याण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनिए।
जहां एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे शिवसेना के उम्मीदवार हैं। ये इंडिया गाड़ी वाले यहां बैठे हैं ना, वो शाहजादे के मुंह से 5 वाक्य वीर सावरकर के पक्ष में बुलवा करके दे दे। करो भाई, मेरी चुनौती उनको। ये इंडी गाड़ी के बड़े बड़े नेता ने, हाँ, उन्होंने चुनाव जीतने के लिए उसको कह दिया कि भाई तुम वीर सावरकर बोलना बंद करो। तब से उसने बोलना बंद किया। क्यों? कि चुनाव का डर था। लेकिन हिम्मत है तो वीर सावरकर की महानता के 5 वाक्य इस शाहजादे से बुलवाइए। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने दिंडोरी में भी चुनावी रैली की, जहां शरद पवार की पार्टी एनसीपी एससीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी पर बहुत बड़ा सियासी प्रहार किया। सभी छोटे छोटे दल जो है, इन दलों को ये सुझाव दिया है कि चुनाव समाप्त होने के बाद इन सभी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्जर कर देना चाहिए, यानी अपने अपने शटर बंद कर देने चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये सभी दुकानें उस दुकान में मिल जाएगी तो शायद इतना नंबर हो जाए ताकि वो मान्य विपक्ष बन जाए। ये हाल है इनका। बीजेपी के लिए इस बार एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ 2019 में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ मिली कामयाबी को दोहराना बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब तक 4 चरण में महाराष्ट्र की 35 सीटों पर हुए चुनाव हो या फिर अगले चरण में बाकी बची 13 सीटों का चुनाव, उम्मीदवार कोई भी हो, चेहरा नरेंद्र मोदी ही है। महाराष्ट्र में 5वें और अंतिम चरण में कुल 13 सीटों पर मतदान होना है। 20 मई को होने वाली इस वोटिंग में मुंबई की सभी 6 लोकसभा की सीटें भी हैं। मुंबई में सिर्फ महाराष्ट्रियन ही नहीं बल्कि देश भर के लोग रहते हैं और पिछले 4 बार के चुनाव के परिणाम को अगर देखें तो जिस दल या गठबंधन ने मुंबई में सभी 6 लोकसभा सीटें जीती, देश में सरकार उसी की बनी है। लोकसभा चुनाव में मुंबई की सीटों की अहमियत क्या है, आप इस अंक गणित से समझिए। मुंबई में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जहां 2004 में कांग्रेस एनसीपी को 5 सीटें मिली तो बीजेपी की सहयोगी शिवसेना को सिर्फ 1 सीट मिली। तब देश भर में 145 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए की सरकार बनी। 2009 में कांग्रेस और एनसीपी ने मुंबई की सभी 6 सीटें जीत ली और बीजेपी शिवसेना का खाता तक नहीं खुला। तब देश भर में 206 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस की अगुवाई में ही यूपीए की सरकार बनी। 2014 में जनता का मिजाज बदला और बीजेपी शिवसेना ने सभी 6 सीटें जीत ली और कांग्रेस एनसीपी का खाता भी नहीं खुला। तब पूरे देश में अकेले 282 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी। इसके बाद 2019 में भी बीजेपी शिवसेना ने मुंबई की सभी 6 सीटें जीती और कांग्रेस एनसीपी को एक बार फिर यहां खाली हाथ रहना पड़ा। तब पूरे देश में अकेले 303 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की ही सरकार बनी। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में 2 फाड़ होने की वजह से चुनावी तस्वीर बदली सी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी कांग्रेस के साथ है तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी के साथ, जबकि शरद पवार की एनसीपी एससीपी कांग्रेस के साथ है तो अजित पवार की एनसीपी बीजेपी के साथ। आलम यह है कि कई सीटों पर मुकाबला एकनाथ शिंदे की शिवसेना बनाम उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में है तो कई जगह टक्कर बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में है। मुंबई की जिस उत्तर पूर्व सीट के इलाके में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, वहां बीजेपी के मेहर कोटेचा और शिवसेना यूबीटी के संजय दिना पाटिल में टक्कर है। तो मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के रविंद्र वायकर का मुकाबला शिवसेना यूबीटी के अमोल कीर्तिकर से है। मुंबई दक्षिण सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की यामिनी जाधव और शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत में टक्कर है। तो मुंबई दक्षिण मध्य सीट पर पुराने नाम निशान वाली शिवसेना के राहुल शेवाले का मुकाबला शिवसेना यूबीटी के अनिल देसाई से है।
जबकि मुंबई उत्तर सीट पर बीजेपी के पीयूष गोयल और कांग्रेस के भूषण पाटिल में टक्कर है। तो मुंबई उत्तर मध्य सीट पर बीजेपी के उज्जवल निकम का मुकाबला कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ से है। महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। यहाँ कई ऐसी सीटें हैं जहाँ शिवसेना और एनसीपी के दो धड़े ही आमने सामने हो गई हैं, जिनमें मुंबई की वो 3 सीटें भी हैं जहाँ पुराने नाम निशान के साथ एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मुकाबला है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नकली शिवसेना बता रहे हैं। लेकिन शिवसेना यूबीटी का दावा है कि प्रधानमंत्री चाहे जो कहें, जीत तो विपक्षी गठबंधन की ही होने वाली है। हारने का डर है, खास करके मुंबई और महाराष्ट्र में। जहां जहां मोदी जी जाएंगे वहां वहां शिवसेना महाविकास आघाड़ी जीतेगी, ये लोगों ने तय किया है। आप यहाँ आज है, यहाँ बीजेपी हार रही है। आप एक ने 4 रोड शो कर लो, आप कहीं भी जाइए, जहाँ मोदी जी जाएंगे वहाँ हम जीतेंगे। ये नया सूत्र है, ये नया मंत्र है। महाराष्ट्र में गठबंधन के गणित में शरद पवार की अगुवाई वाली पुरानी एनसीपी के साथ हमेशा बड़ी भूमिका निभाने वाली कांग्रेस इस बार महाविकास आघाड़ी में शिवसेना यूबीटी से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राज्य के विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस का किरदार भले छोटा हो गया, लेकिन दावा अब भी बहुत बड़ा है। बीजेपी इज ऑन द बैक फुट। इंडिया अलायंस इज विनिंग नॉट ओनली इन महाराष्ट्र बट इन द कंट्री and we'll form the government. No, I think it was an analysis based on the fact that we are doing very well. And today, I'm sure that we are doing very well in 32 to 35 constituencies. जहां छठे चरण में मतदान होना है, वहां आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में रोड शो किया। अगर आप सारे जने मिलके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश जी को जिता दोगे तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा, और आपने कमल को जिता दिया तो फिर केजरीवाल को जेल हो जाएगी। जब बटन दबाने जाओ तो ये सोच के जाना कि केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना, नहीं भेजना ना। कौन कौन प्यार करता है मेरे से? जो करे केजरीवाल को प्यार, वो करे मोदी को इनकार। दिल्ली में पिछली बार अलग अलग लड़ने के बावजूद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बीजेपी से कम वोट मिले थे। ऐसे में इस बार दिल्ली का अंक गणित बदलने के मकसद से दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में इस बार बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन के गणित के अनुसार 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस ने। ठीक बीच चुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए प्रचार की जिम्मेदारी अब अरविंद केजरीवाल ने संभाल ली है। इस बार दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में चांदनी चौक सीट पर बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल का मुकाबला कांग्रेस के जेपी अग्रवाल से, तो उत्तर पूर्व दिल्ली सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी की टक्कर कांग्रेस के कन्हैया कुमार से, जबकि उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट पर बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया और कांग्रेस के उदित राज में मुकाबला है। वहीं नई दिल्ली सीट पर बीजेपी की बांसुरी स्वराज की टक्कर आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से है। पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार में मुकाबला है, जबकि दक्षिण दिल्ली में बीजेपी के रामवीर सिंह बिधूड़ी और आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान की टक्कर है। तो पश्चिम दिल्ली सीट पर बीजेपी की कमलजीत शेहरावत का मुकाबला आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा से है। यूं तो देश की राजधानी दिल्ली में केवल 7 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में समूचे देश का मतदाता भी रहता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जो दिल्ली की सीटों को जीतता है उसी के सर पे सत्ता का सेहरा बनता है, और इस बात की तस्दीक देश में हुए पिछले 4 लोकसभा चुनाव के नतीजे भी बयां करते हैं। 2004 में दिल्ली की 6 सीटें कांग्रेस ने जीती और सिर्फ 1 सीट बीजेपी जीत पाई। तब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी को करारी हार मिली और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी। 2009 में कांग्रेस ने दिल्ली की सभी 7 सीटें जीत ली और एक बार फिर कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए की सरकार बनी।
लेकिन 2014 में तस्वीर बदल गई और बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटें जीत ली और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। 2019 में भी बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटें अपने नाम कर ली और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दोबारा प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी। इस बार भी बीजेपी की नजर दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतकर देश की सत्ता में हैट्रिक बनाने पर। ऐसे में इस हफ्ते दिल्ली के चुनावी समर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतरने वाले हैं। अठारह मई को प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व दिल्ली के गोंडा इलाके में रैली करने वाले हैं। इसके बाद वो 22 मई को पश्चिम दिल्ली के द्वारका में चुनावी सभा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी 19 मई को पूर्वी दिल्ली और 20 मई को दक्षिण दिल्ली में रोड शो करने वाले हैं। 18 मई को राहुल गांधी भी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में रोड शो या रैली कर सकते हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि अब की बार मुंबई और दिल्ली का जनादेश क्या होगा, 2014 और 2019 की तरह या फिर 2004 और 2009 की तरह। यदि यह टोटका है कि दोनों जगह स्वीप करने से ही केंद्र में सरकार बनती है, तो ये मुझे इस बार होता हुआ दिखाई नहीं देता। महाराष्ट्र मुंबई में सारी सीटें फंसी है, सिर्फ एक छोड़ के, और दिल्ली में 3 सीटें फंसी है, बाकी सारी क्लियर लग रही है एनडीए के लिए। तो उस हिसाब से तो ये सरकार बनती नज़र नहीं आती। लेकिन अपना देश बड़ा है, इसके पहले भी कांग्रेस सत्ता में रही है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों जगह स्वीप किया। कई बार नतीजे बहुत अनएक्सपेक्टेड आते हैं। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई है। सच ये है कि अभी सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। 2024 का सटीक अंक गणित तो ठीक 20 दिन बाद यानी 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।